ओम नमस्ते मित्रों, मैं आपका अपना मित्र आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मित्र मेरे पुराने दर्शक हैं वह भी इस चैनल को लाइक अवश्य कर दें। और इसके साथ मैं आज का आपके लिए विषय लाया हूं कि एक नास्तिक भाई है मेरे, अर्जुन बास्कवाल नाम के। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, ईश्वर है क्या? ईश्वर है तो कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, ईश्वर कण कण में है। इसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा, प्रमाण से बताऊंगा आपको, बिना प्रमाण के आपको नहीं बताऊंगा। तो जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं वह सारे, मैं बता दूं, जड़ और चेतन के विषय में बता दूं पहले, क्योंकि परमात्मा चेतन है और बिना गुण के आप किसी को नहीं पहचान सकते। यदि यह व्यक्ति बैठा है यहाँ पर वार्ता कर रहा है आपसे, तो यह व्यक्ति होगा, यदि जब कोई डाल रहा है या वीडियो डाल रहा है तो यह व्यक्ति ही डाल रहा होगा, स्वयं से इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। स्वतः ही कोई आवाज़ अपने आप रिकॉर्ड नहीं हो जाती इस यंत्र में। तो यह यंत्र चेतन है, मोबाइल, और इसे चला रहा जड़ है यह यंत्र, परंतु इसे चला रहा है चेतन। अर्थात मैं आपको अब प्रमाण दे दूँ कि मैं आपको अनुमान प्रमाण से बता रहा हूँ और आपको आप्त प्रमाण से भी बताऊँगा यदि आवश्यकता पड़ी। अन्यथा मैं आप्त प्रमाण कम ही देता हूँ। धर्म के विषय में आपको अगर जानकारी चाहिए वीडियो, तो मैंने बना रखा है इसके विषय में, और अधिक जानकारी चाहिए, धर्म का पालन क्यों आवश्यक, इसके लिए मैं बना दूंगा यदि आपके प्रश्न रहे। परंतु अभी विषय इसका ही है तो इस पर ही रहते हैं। तो एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान लगाना या ज्ञात करना होता है अनुमान प्रमाण। यह आध्यात्मिक जागृति सत्र से मैंने स्वामी आचार्य श्री ईश्वरानंद जी, इनसे मैंने इसकी शिक्षा पाई है। अनुमान प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होता है, दूसरा शास्त्र का होता है। सामान्य अनुमान प्रमाण होता है कि जैसे यहाँ पे बादल दिख रहे हैं मुझे, तो हो सकता है बारिश हो सकती है, ये संभावना, अनुमान है कि आज बारिश हो सकती है। परंतु यदि यहाँ वर्षा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भले ही ऊपर ना देखें, कह सकते हैं कि बादल होंगे, क्योंकि बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती। यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसको करने वाला है, परंतु मैं इसको और अच्छे प्रकार से आपको बताऊंगा। और पुनर्जन्म के विषय में आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं आप, मुझे भी आनंद आ रहा है। तो यह मेरी देह क्या है? जीव और प्रकृति जड़, यह तीन पदार्थ होते हैं, नित्य हैं या संसार में। और ये सारा संसार जो है सत्व रज तमस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन तीन तत्वों से बना हुआ है। और यह तीन वस्तुओं की सत्ता नित्य रहती है। और जड़ वस्तु क्या बनी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी है जड़ स्वयं का रूप परिवर्तित होता रहता है किसी के दबाव में पड़कर, क्योंकि यह स्वयं कोई क्रिया नहीं करती है। जड़ स्वयं क्रिया नहीं करती है और चेतन स्वयं क्रिया करता है। चेतन भी कौन सा चेतन कब क्रिया करता है? जो जीव होता है वह शरीर के निमित्त होकर ही क्रिया करता है, परंतु परमात्मा निराकार है, वह बिना शरीर के करता है। तो मैं आपको बता दूं, शरीर से जब अब मैं आपको चेतन जड़ में अंतर महसूस कर दूं। चेतन की कुछ इच्छाएं होती हैं, जड़ की कोई इच्छा नहीं होती। ना जड़ की इच्छा होती है, ना तो जड़ की अनुभूति होती है। आप यह मेरी चप्पलें हैं, अब इन्हें आप धूप में डाल दीजिए, इनको कोई अनुभूति नहीं होगी, ना यह वहाँ से भागकर चली जाएंगी। इनके पास इच्छा नहीं है और अनुभूति भी नहीं है। ना तो यह इच्छा करती हैं कि मुझे कोई गोरा पैर पहने या काला पैर पहने, किसी भिक्षुक का पैर पहने या किसी महापुरुष का पैर पहने। यह तो जड़ वस्तु है। परंतु मनुष्य जो चेतन जीव जो चेतन है, पशु पक्षी भी आते हैं उसमें। यदि आप किसी पक्षी को दाना डालेंगे, चिड़िया जो आते हैं, गौरैया आदि, वह आपके निकट आ जाते हैं, उनको उठा के खा लेते हैं। उनके अंदर इच्छा है, ज्ञान है, उसे थोड़ा तो ज्ञान है,
अनुभूति है, उनको पेट में भूख लगती है तो उन्हें अनुभूति होती है, पर और उन्हें इस बात का इतना अल्प ज्ञान नहीं है, हालांकि जीव, तो उन्हें इतना ज्ञान होता है कि मुझे इसके लिए इन पदार्थों से इसको शांत करना चाहिए। तृप्ति की भी अनुभूति हो जाती तो वह खाना छोड़ देते हैं। और उससे भी अधिक यह देह जड़ है, देह जड़ है, यह मेरी देह है, आपकी देह जड़ है। आपको मैं बता दूं, अभी आप पेन एक उठाइए, कांटा उठाइए, चुभा लीजिए अपने देह में। अब इतना ज़बरदस्ती मत कीजिए, इतना हार्ड मत कीजिए, मैं सरल बता रहा हूँ आपको। आप नोच लीजिए अपने पैर में, यहाँ पे नोच लिया मैंने, या थप्पड़ लगवा लीजिए किसी से, या किसी अन्य को लगा के देखिए जो मनुष्य आदि हो, तो उसे अनुभूति होगी और वो आपसे आपका प्रतिकार करेगा, या नहीं भी करेगा तो कुछ तो अनुभव करेगा। यह देह जड़ है तो इसके आँख, कान, नाक, जिह्वा और यह त्वचा, यह सारे जड़ हैं। परंतु इनका क्या है, आत्मा है जो वह अनुभूति लेती है। यह जड़ स्वयं में कोई अनुभूति नहीं लेती, यह देखती है परंतु अनुभूति नहीं लेती, यह आत्मा को ही सिग्नल भेजती है। तो आत्मा है तब तक इनसे अनुभव है। अब आँख को आप यहाँ से निकाल दीजिए, मस्तक, अर्थात आप सत्य में मत निकालिए, नहीं तो आप मुझ पर आरोप लगा दें अगले दिन। आपकी आँख यहाँ से निकल जाएगी, फिर क्या आपको यह अनुभूति हो जाएगी, वह जो हिस्सा निकाल दिया गया, जो भाग, उसमें कोई अनुभूति हो रही है और उसकी अनुभूति आपको ज्ञात है? नहीं। और वह आप वहाँ पर रख दोगे तो वहीं पड़ी रहेगी सामान्यतया। आपका हाथ है ये, इस हाथ को जोर से दबाए कोई आपसे अधिक बलिष्ठ, आपको पीड़ा होगी, आप हाथ पीछे खींचेंगे या कुछ तो आप चेष्टा करेंगे, परंतु इसी हाथ को, यदि यह हाथ किसी का कट जाए, आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसका हाथ कटा हुआ हो, अपंग हो, मेरा किसी को वो है, किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, परंतु कुछ वाक्य ऐसे आ गए हैं उसके लिए, यदि किसी को ठेस पहुंचे तो उसके लिए मेरे पास वाक्य ही यही थे और पूरे दिन लग गया इस वीडियो में, तो उस हाथ में कोई अनुभूति नहीं होगी। और अभी हाथ हम ऐंठ रहे थे, मरोड़ रहे थे, तो हाथ में क्या है, ये पीछे खींच रहा था स्वयं को, उंगलियां हरकत कर रही थी, यानी क्रिया कर रही थी, परंतु उसको धूप में डाल दो, आप खौलते हुए पानी में डाल दो, तेल में डाल दो, वह कोई क्रिया नहीं करेगा, वह जड़ है। और यह देह में जो आत्मा है, यह चेतन है। अब यह चेतन है तो इच्छा है इसमें, अच्छे अच्छे भोजन करने की इच्छा। जिह्वा क्या चाहती? अच्छा भोजन। यह भोजन में मात्र अंतर पता करती है, परंतु मस्तिष्क को वह आनंद देने वाला होता है, सुख देने वाला। भले ही बाद में वह हानि कर जाए या कुछ अवश्य खा जाए आप, वह अलग आपकी समस्या है, वह आपका नियंत्रण इंद्रियों पर होना चाहिए। दूसरी बात, यह त्वचा है, आपको स्पर्श मालिश भी करवा सकते हैं और किसी से कोड़े भी लग सकते हैं। मालिश होगी तो आपको अच्छी अनुभूति होगी, त्वचा में सुंदर सुंदर वायु लगेगी, ठंडक में तो आपको अच्छी अनुभूति होगी। और यदि वायु नहीं लगेगी, गर्मी में पसीना आएगा, स्वेद आएगा, तो आपको बुरी अनुभूति होगी। यह क्या जड़ का कार्य है? मरे हुए व्यक्ति को कहीं डाल दो, जला देते हैं, उसको कोई अनुभूति होती? भागता है क्या उठ के? आप भागोगे, यदि वहाँ पे पसीना आ रहा है आपको, आप नहीं ठहर सकोगे अधिक समय तक। यदि ठहर भी जाओगे तो आपका हठ होगा, हठ की वजह से। ऐसी बात नहीं है कि लोग ठहर ना पाएँ, आपको क्या है, श्वास की आवश्यकता है, आपको सुंदर सुंदर वायु के द्वारा गंधे आए, तो जिससे मस्तिष्क क्या है, स्वयं में शक्ति प्राप्त करे दे व्यक्ति की। और यदि इसको बंद कर लिया जाए या पानी में डुबा के रख दिया जाए, देह फड़फड़ाती है पूरी देह। क्यों? क्योंकि यह चेतन है, अंदर आत्मा बैठी है। परंतु आत्मा जो है, इसलिए आत्मा वह कार्य करती है जो उसे आनंद देने वाले, आनंद लगता है, जिसमें आनंद आता है, उसे मज़ा आता है कोई कार्यों में। तो आनंद जब आता है उनमें, तो उनमें क्या है, भले ही उसका विवेक आत्मा नहीं लगाती, उसका विवेक बुद्धि लगाती है। और बुद्धि लगाती है विवेक, इसलिए आप बुद्धि को आपको स्थिर रखना है और सत्य को जानना है। तो आपको सत्य कैसे जानेंगे आप?
बड़ा सरल सा प्रश्न है। सत्य वह है जो आगे चलकर आपको लाभ दे। कौन से पदार्थ आपको लाभ दें? इसके लिए आपको स्वयं के अनुभव की भी आवश्यकता है और भी बहुत सारी जो है आवश्यकता है। आपको अध्ययन करना चाहिए, परंतु कुछ आप किस बात का अध्ययन करें? आप स्वयं का, पहले अपने देह का अध्ययन कीजिए। आपको कौन सा भोजन आपको अंदर से आनंद कर रहा है? देह को आनंद, जीव को नहीं, देह को। अर्थात आप सात्विक भोजन कर रहे हैं तो आपको उसमें बल की अनुभूति स्वयं ही होगी। आप अच्छी वस्तुएं देख रहे हैं तो उससे आपका मानसिक अच्छे जो है वस्तुएं देख रहे हैं, अच्छी संगत में हैं आप, अच्छी बातें सुन रहे हैं तो उससे क्या आपको मानसिक अवस्था और आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। आपको क्या अच्छी बातें सुन रहे हैं तो उसमें भी आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। और आप गलत सुन रहे हैं तो आपकी बल का क्षय होगा। यह देह क्या है? सत्व रजस तमस का बना हुआ है। तो इसमें रजस रहेगी तो इसमें चंचलता रहेगी, इच्छाएं रहेंगी। और यदि सत्व रहा है तो फिर इसमें देह में सत्व में इच्छा नहीं, आनंद रहता है। इच्छा तो असीमित होती हैं। और जो रज होता है और तमस, उसमें आलस्य रहता है। इसलिए अगले वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे ईश्वर के विषय में। ओम नमस्ते।